कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग समझने वाले हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। चाहे आप रेलवे का पेपर दो, चाहे आप एसएससी का पेपर दो, जहां भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं वहां पे नॉर्मलाइजेशन का खेल आता है। अब कहीं पर नंबर बढ़ते हैं, कहीं नंबर घटते हैं, कहीं नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज आज समझने वाले हैं कि भाई इन तीनों में क्या फर्क है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअली मतलब होता है नॉर्मल करना। नॉर्मल करना मतलब कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, चीजें से समझ जाओगे। ठीक है, मान लो आपका शिफ्ट हुआ, मान लो अभी आरआरबी ग्रुप डी का शिफ्ट हुआ, मान लो 50 शिफ्ट हुए। तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पेपर सेम ही आएगा, या हर शिफ्ट में मान लो कि किसी के 80 नंबर बन रहे हैं तो हर शिफ्ट में जो है उसका कांस्टेंट 80 80 80 80 नंबर ही बनेगा। ऐसा नहीं है, किसी में 80 बनेगा, किसी में 70 बनेगा, किसी में 75 बनेगा, इस तरीके से चीजें बनेगी। अब आरआरबी के पास डेटा गया कि मान लो 3 शिफ्ट है मेरे पास, मान लो 3 शिफ्ट हुआ। ठीक है, 3 शिफ्ट में मेरे पास डेटा है, किसी में 80 नंबर आए हैं, किसी में 75 नंबर आए हैं, किसी में 70 नंबर आए हैं। अब आरआरबी यहां से ढूंढेगी कि भाई हार्ड शिफ्ट कौन सा था। उसके पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि वो क्वेश्चन के लेवल को जांचे। उसके पास बस यही एक पैरामीटर है कि नंबर के हिसाब से हम ये जानते हैं कि कौन सा पेपर जो था वो हार्ड था, कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर नॉर्मल था, मतलब मॉडरेट था। अब उन्होंने देखा कि यार मान लो मेरे पास 3 नंबर है, 70 75 80। उन्होंने देखा यार इसमें 70 नंबर आए हैं, मतलब कि ये सबसे कम आया, यानी ये वाला हार्डेस्ट शिफ्ट था। इसमें 75 आए हैं, दोनों के बीच का आया, तो मतलब ये मॉडरेट था। इसमें 80 नंबर आया, मतलब कि ये सबसे इजी शिफ्ट था। अब ये क्या करेंगे, इसको छांटना है, इसको बंदे को लेना है। तो अब ऐसे थोड़ा लगे कि 70 से मैंने 10 बंदे को उठा लिया, 75 से मैंने 10 बंदे को उठा लिया, 80 से मैंने 10 बंदे को उठा लिया, ऐसा तो नहीं करेगी। वो क्या करेगी, इन तीनों को एक लाइन में लेके आएगी ताकि वो सब एक लाइन में आ जाए, और वहां से वो 30 बंदे को रहे तो वहां से आगे 30 बंदे को ऐसे करके छांट ले। ठीक है, अब वो क्या करेगी, अब सबको एक लाइन पे लेके आना है, तो वो क्या करेगी, जो हार्ड शिफ्ट था उसको 70 आए, अब उसको मॉडरेट शिफ्ट के पास लेके आना है, तभी जाकर नॉर्मल हो पाएगा। तो वो क्या करेगी, 70 में +5 करेगी तो वो हो जाएगा 75। वो 75 हो गया वहां पे, तो वो क्या हो गया, वो भी मॉडरेट में आ गया। अब इजी वाले में 80 आया था, उसको करना है 75। तो अब उसमें क्या करेगी, इजी वाले में -5 करेगी, तो -5 करेगी तभी जाके वो 75 आ जाएगा, यानी कि तीनों क्या होगा, एक लाइन में आ गया। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब जिनका हार्डेस्ट शिफ्ट होता है तो वो बोलते हैं भैया मेरा कितना नंबर बढ़ेगा, वहीं किन्हीं का अगर इजी शिफ्ट होता है तो वो बोलते हैं भैया मेरा कितना नंबर घटेगा, है ना। तो इस तरह की चीज चलती है। और मॉडरेट वाला क्या करेगा, उसका तो 75 आया है, बेस भी 75 है, तो वो 75 पर ही बोलेगा, ना भैया आपका घटेगा, ना भैया आपका बढ़ेगा। तो एक पेज पे सबको लेके आया, मतलब एक लाइन पे सबको लेके आया, एक लाइन से 30 लोगों को निकाल दिया। नहीं तो सोचो कैसे होता, 70 वाले में से अलग 10 निकलते, 80 वाले में से अलग 10 निकलते, 75 वाले में से अलग 10 निकलते, ऐसा सिनारियो बनाना पड़ता है। तो इसीलिए सबको एक लाइन पे लेके आते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल करते हैं हर एक चीजों को, और वहां से चीजों को निकाल देते हैं। अब आपने एक फैक्टर सुना होगा जो मैंने भी शायद पहली बार सुना था एनटीपीसी सीबीटी 1 में, जब ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन वाला, कि भाई उसमें क्या एक केस आया था कि सेम शिफ्ट था, सेम डेट था, बट जोन डिफरेंट थे। ठीक है, मान लो किसी का कोलकाता था तो किसी का भुवनेश्वर था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का कोलकाता था, किसी का भुवनेश्वर था, लेकिन एग्जाम सेम डेट को था, सेम शिफ्ट को था। सेम डेट और सेम शिफ्ट का पेपर हमेशा सेम रहता है। लेकिन क्या हुआ इस वाले केस में, हम लोगों ने पहली बार इस केस में ऐसा देखा कि किसी के नंबर उसी शिफ्ट में बढ़ गए, किसी के नंबर उसी शिफ्ट में घट गए। तो यहां से एक नया कंक्लूजन निकला। ठीक है, ऐसा ऐसे सॉरी माफ कीजिए, ऐसा रेलवे कहीं नहीं बोलती है कि यार कि मैं ऐसा डिफरेंट जोन रहेगा तो मैं नंबर कम करूंगा, ये करूंगा, ऐसा आई थिंक कहीं नहीं लिखा हुआ। बट हम लोगों ने जो एनालिसिस किया वो उससे ये पता चला कि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोलकाता का 84 कट ऑफ गया, ठीक है, और भुवनेश्वर का मान लो 76 कट ऑफ गया। ठीक है, अब किसी के बंदे के आए थे 66 नंबर। अब दोनों में अगर मान लो कि 10-10 नंबर का हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इसमें भी 10 नंबर इंक्रीज कर दिए, उसके में भी 10 नंबर इंक्रीज कर दिए, तो जो भुवनेश्वर वाला था वो 76 पहुंच गया, उसका कट ऑफ निकल गया। जो कोलकाता वाला था उसका 76 भी पूरा, लेकिन कट ऑफ 84 था, तो उसका नहीं हुआ। नहीं हुआ, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया ये उस बिहार पे, ये कोई रेलवे नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती, जो हम लोगों ने इस बार देखा है सीबीटी 1 में वो चीजें आप लोग को बता रही है। एक स्पेशल केस है, ठीक है, जहां पर ये चीजें होती है, सेम शिफ्ट सेम डेट बट डिफरेंट जोन। तो अब क्या करेगी, अब यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा कि भाई उसके अगर 10 नंबर हम बढ़ा देते हैं और इसके 10 नंबर हम बढ़ाते हैं तो इसका सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहीं पर आरआरबी क्या करती है, ये हमारा कंक्लूजन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये हमारा कंक्लूजन है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के ये कंक्लूजन निकाला है, सभी स्टूडेंट। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाला।
अब यहाँ पर क्या करती है, तो भाई सबको यानी 10-10 नंबर नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल चीजें निकालती है कि इसका कुछ नंबर बढ़ाती है और इसका उतना नंबर नहीं बढ़ाती है। इवन दो नंबर कम भी कर सकती है वो, किसके अनुसार, कट ऑफ के अनुसार। तो एक फैक्टर और आता है कट ऑफ, जोन का कट ऑफ। तो ये एक स्पेशल केस है जिसको समझना आई थिंक बहुत मुश्किल है। तो इस केस को ना ही समझो तो ज्यादा बढ़िया है। बस ये केस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे अभी आ जाएंगे, बोलेंगे भैया ऐसा भी होता। तो हाँ भाई, ऐसा होता है, जो हम लोगों ने भी देखा है ये सारी चीजें। तो अब लेकिन ये किस तरीके से काम करती है, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि कट ऑफ पे कैसे काम करते हैं। क्योंकि सेम शिफ्ट सेम डेट का कभी बढ़ जाता है, किसी का सेम डेट सेम शिफ्ट का नंबर कम हो जाता है, लेकिन जोन डिफरेंट होता है। तो वो कट ऑफ पे कहीं ना कहीं जाकर के डिपेंड करती है। जिसका हाई कट ऑफ जहां पे जाता है उसका थोड़ा सा आई थिंक नंबर बढ़ा दिया जाता है, जिसका लो कट ऑफ जाता है उसका थोड़ा नंबर कम कर दिया जाता है, या उतना नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे एक स्पेशल केस है, इसको समझने के लिए और भी अंडरस्टैंडिंग, अभी 2-3 पेपर जब होगा और 2-3 सालों का पेपर जब और देखेंगे तभी जाकर के ये सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो बाकी नॉर्मलाइजेशन यही है कि सबको एक लाइन पर लेके आना है। इजी है तो उसका नंबर कम करके मॉडरेट तक लेके आना है, हार्ड है तो उसको बढ़ा करके उसको मॉडरेट तक लेके आना है। बस यही है नॉर्मलाइजेशन का खेल। ठीक है, जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का निकालने का, तो वो फॉर्मूला देखो आपको आरआरबी के साइट पे मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। तो वहां से निकाल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ना ही पढ़ना। बस इतना पढ़ना कि अगर जो रैंक मित्रा ये सब में जो डेटा आता है वो लोग अच्छा खासा डेटा भेजते हैं, अगर उसमें से एक मॉडरेट चूज कर लेना कि जैसे मान लो 60 से, अभी जैसे मैंने बताया कि 70 से 80 नंबर के बीच में, तो 75 हो गया मॉडरेट, तो वहां से जोड़ लेना कि भाई मेरे इतने नंबर बढ़ेंगे और इसी के जो है इतने नंबर घटेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये मान लो किसी के 72 आए 75 में, तो उसके 3 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉप। वहां पर हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर देखते हैं, उसके हिसाब से चीजें देख लेते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट क्या, देखो जब मैं कुछ बताता हूँ मुझे लगता है कि यार मुझे ही समझ नहीं आया, तो फिर मैं फिर से बताता हूँ। हाईएस्ट मान लो 80 नंबर थे, लोएस्ट मान लो 70 नंबर थे। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप ही नहीं हो रही। और मान लो कि आपके 72 नंबर आए और 75 नंबर मॉडरेट है, तो आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीजें हो गई, क्योंकि आप बीच में भी लाई कर सकते हो ना। तो ये सारी चीजें थी। आई होप सो कि आपको चीजें समझ आ गई होगी पूरी, कि मेरे जितना डिटेल्स हो सकता था मैंने आप लोग को ऐड कर दिया इसमें। कोई भी तरह का और डाउट होगा तो वो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।